नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम फिर से इंग्लिश की क्लास के साथ हाजिर हैं। इंग्लिश में आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको समझेंगे और इसमें हम पहले चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ इज़, एम एंड आर का इस्तेमाल जो पढ़ रहे हैं इसी में हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ट्रांसलेट सीखने से पहले हम सीख लेते हैं कि उसमें क्वेश्चन जो वर्ड आएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे क्या, क्या क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाट होती है। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाट होती है। इसी तरीके से कब, कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन होती है। कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु होती है। और ऐसे ही कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर होती है। और कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ होती है। और यहाँ पर किसका की अंग्रेजी क्या होती है, हुज होती है। ठीक है। और उसी तरीके से कितना की अंग्रेजी हाउ मच और या तो हाउ मेनी होती है। ठीक है। तो आप पहले इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। चलिए देखते हैं हम इस तरीके के सेंटेंस को कैसे लगाते हैं। जैसे हमने कहा क्या वह एक किताब है, तो इस सेंटेंस को कैसे लगाएंगे। ये हमारा क्या है, यही है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वह एक किताब है। तो अब इसकी अंग्रेजी क्या लगेगी। जब भी आप ध्यान दें, जब भी क्या शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगती है। क्या शब्द जब भी पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी। जब क्या शब्द बीच में आ जाएगा, इन जो वर्ड लिखे हैं इसके बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी लगाई जाएगी। अगर क्या पहले है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगती है। तो कैसे, चलिए देखिए अब हम देखते हैं। जब भी क्या शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाई जाएगी। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला है उसको आप लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद इज़ या एम या आर, ठीक है, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस उसके बाद हम लिखने वाले हैं अगर नॉट है तो उसमें नॉट लगा देंगे, प्लस इसके बाद जो बचा हुआ रहेगा यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या हम प्रेडिकेट लगा देंगे या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लगा दें या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें क्या आ गया और जो भी पहले है, तो हमने क्या बताया, क्या अगर रहेगा और वह पहले लिखा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगती है। तो इसको छोड़ दिए तो हमारा क्वेश्चन वर्ड समाप्त हो गया। तो इज़ या एम या आर से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए वह क्या है, वह एक वचन है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है। क्या फार्मूला है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज़ या एम या आर या इज़ या एम या आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट या बचा खुचा जो भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा उसको लगा देंगे उसकी अंग्रेजी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, तो क्या हमने कहा कि जब क्या पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, इज़ या एम या आर से शुरू करेंगे। तो इज़ या एम या आर में कौन सा लगाएं, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है उसको समझ लेते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो गिनने पर या जिसे हम कहें तो वो एक ही व्यक्ति हो या उससे एक ही चीज़ का बोध हो। जैसे हमने कहा ही, हमने कहा सी, ठीक है, हमने कहा इट, ठीक है, या किसी का नाम, ठीक है, या हमने कह दिया दैट, या हमने कह दिया दिस, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, इनसे एक ही वस्तु का नाम आता है, ठीक है। जैसे हमने कहा ही का मतलब क्या होता है वह, सी का मतलब भी वह होता है, इट का मतलब क्या होता है यह होता है, नेम मतलब किसी का नाम हो जाएगा, दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स वह होता है, दिस मीन्स क्या होता है यह होता है। ये सब क्या कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं इज़, ठीक है। और आज रहे हैं आगे प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं
जो जिसे पढ़ने पर या जिसे समझने पर हमको कई सारे शब्दों का पता चले या कई सारे समूह का पता चले, कि हमको ढेर सारे लोगों का पता चले, ठीक है। तो हम जैसे कह सकते हैं वी मीन्स क्या होता है हम तो ढेर सारे लोग हो जाएंगे। दे मीन्स क्या होता है वे, ठीक है, इसमें कई लोग हो जाएंगे। यू का मतलब क्या होता है तुम या आप लोग, इसमें भी बहुत सारे लोग हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम कह सकते हैं दीज, क्या कह सकते हैं दीज मतलब क्या होता है ये कई सारे लोग हो जाएंगे इसमें। और फिर दोज, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, इन्हें प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, हम हमेशा लगाते हैं आर का इस्तेमाल करते हैं। और एक और सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं, वो कॉमन है, वो कभी सिंगुलर हो जाता है तो कभी प्लूरल हो जाता है, वो आगे हम समझाएंगे। तो फिर अभी इसके बाद हम देखेंगे आई जो होता है, आई हमेशा आई के साथ क्या लगता है, हमेशा आई के साथ एम का यूज़ होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, तो क्या इसकी अंग्रेजी लगेगी नहीं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इज़ या एम या आर से। तो आप देख रहे हैं वह लिखा है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, वह की अंग्रेजी होती है दैट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, क्योंकि दैट क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पे इज़ से शुरू करेंगे तो इज़ हो जाएगा। इज़ के बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन है इसमें सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ हो जाएगा दैट, इज़ दैट। अब इसके बाद नॉट इसमें नहीं आया है, नहीं इसमें है ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो बचा है, क्या बचा है, एक किताब, तो क्या हो जाएगा अ बुक, ठीक है ना। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या हो गया, इज दैट अ बुक, ठीक है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं दूसरा। जैसे हमने कहा कि हम क्या हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, अब देखो ये बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी अब लगाई जाएगी। अब इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो अब क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट, तो क्या हो जाएगी, वाट हो गया। इसके बाद ये जो हम है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो इसके बाद वाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके बाद क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो आर हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, हम हैं, तो यहाँ हो जाएगा वी। अब इसके बाद कुछ बचा है नहीं, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, वाट आर वी, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूले पर ही ये लगाएंगे आप ट्रांसलेशन, तभी लगेगा, ठीक है। आप फार्मूला ध्यान में रखिए और इसी तरीके से लगाइए। चलिए देखते हैं, जैसे हमने कहा, ये तीसरा एग्जाम्पल है, तुम कैसे हो। जैसे हमने कहा कि तुम कैसे हो, तो यहाँ पे हो गया तुम कैसे हो। तो कैसे की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, तो क्या हो गया, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, हाउ मीन्स कैसे, ठीक है ना। अब इसके बाद यू क्या है, यानी तुम की अंग्रेजी यू होती है। यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो हाउ आर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम है, तो क्या लगा देंगे, यू, हाउ आर यू, ठीक है ना, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा देख सकते हैं, और देख लें हम एग्जाम्पल में। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो अब पहले क्या लगाएंगे, कहाँ की अंग्रेजी, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर, कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले, तो वेयर मीन्स कहाँ हो गया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, मैं है, तो मैं की अंग्रेजी एम आई होती है, और इसके साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, तो हम लगाएंगे एम, तो क्या हो जाएगा, एम, वेयर एम। फिर उसके बाद यही बचा है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई, वेयर एम आई को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो वेयर एम आई, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम
आगे भी आप चाहें तो इस तरीके के सेंटेंस को ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।